ये इतिहास उस समय का है, ध्यान से सुने। सम्मत 1601 का इतिहास है ये। हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह अकबर का शासन था और झांसी के पास में ओरछा नाम की एक राजधानी थी, जहां के राजा वीर सिंह राज्य करते थे, प्रतापी राजा थे। उनका जगह जगह पर नाम था। देखिए हम में कमी है जाएगी, पर कथा तुम्हें वही सुनाएंगे जो निश्चित पुराणों में है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नगर ओरछा गाम बड़ो शुभ धाम कहीं ना जाई, जहाँ वीर सिंह से भूपुर रहते थे बड़े बलदाई। सुनो मेरे भाई, जब वीर सिंह से भूपौरे रहते थे बड़े बलदाई। अरे नित जन में तो ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई, रई धर्म ध्वजा फहराए रे सूरज में भैया जाई। हर विपदा पावई सब पर पड़ गई, मर्दो सुन ले ध्यान पड़ गई। शिव शंकर जब भस्मासुर पढ़ो पिछार, हरे विपद भावई सब पड़ गई, मर्दो सुन ले ध्यान लगाए। हरे विपदा बढ़ गई, शिव शंकर में जस भस्मासुर पढ़ो पिछार। प्यारे भक्तों, आज नगर ओरछा धाम बहुत सुंदर राजधानी थी। उनकी प्राण प्रिया पत्नी का नाम था विचित्रा। ये जो विचित्रा थी बड़ी ही पतिव्रता थी। इसकी कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका एक का नाम था, छोटे का हरदौल और बड़े का नाम था जुधार। जुधार की शादी हो गई। इसकी पत्नी का नाम था कुंजावती, चंपावती। एक बहन थी जिसका नाम था कुंजावती। छोटा हरदौल, बड़े जुझार। तो इनको छोटा ही छोड़ के मैया चल बसी थी हरदौल की, और ये कह के गई थी, लो अब ये तुम संभालो, तुम्हारा याद से बेटा है। हरे जेठा भैया तो दुधार सिंह था रे बड़ो बलदाई। जेठा भाई तो दुधार सिंह बड़े रे बलदाई। हरदौल कुंवर छोटे भैया, हरदौल कुंवर छोटे भैया,
तेरे सुखदाई। महाराज कुमार हरदेव बड़े प्रवीण, महाराज कुमार हरदौल बड़े प्रवीण। हर कोमल चित शरण पाते और शरण शरण में मैया होनहार ना टले करो चाहे लागो चतुराई मैया। प्यारे भक्तों, जब हरदौल छोटा था तो भाभी को माँ, और वाकई में भाभी माँ बेटे का ही नाता था, लाड़ पाड़ से प्याल रही है। और पाल के जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब हो गया 5-7 साल का, तो पढ़ने के लिए जाया करे हरदौल। छोटेपन में तो अकल भगवान, बच्चा जो छोटा होता है जब तक उसमें अकल नहीं आती है तो उसे भगवान का स्वरूप माना जाता है। आज हरदौल बहुत नादान है। अरे नादान रे उमर खो बेटा बारो, अरे नादान उमर को लवाना। अरे उम्र थी 10 और, अरे उम्र थी 10 भैया था वो कुआरो। अरे वो तो लागे रे सबको प्यारो, वो तारो। बड़े भाई बड़ा प्रेम करते थे, उसकी भाभी तो प्रेम करती थी। बेटा और माता का नाता आज उस प्रेम को देख करके अड़ोसी पड़ोसियों पर झिला नहीं, पचा नहीं। भक्तों, आग लगाने वाले तो बहुत होते हैं और बुझाने वाला कोई कोई होता है। एक चाचा था पड़ोस में, चाचा लगता था पर था नहीं उनका। जब कचहरी में जुझार बैठे हुए हैं और जाकर के एक टांग पर हाथ रख करके और घूमने लगा चारों तरफ। जुझार ने कहा चाचा, दूसरी बार आवाज दी चाचा। चाचा एक होठ को दांतों से दबाए हुए घूम रहा है। चाचा, तब कहा हंस के, हाँ बोलो भतीजे, हमसे बोले कहा। हंसने लगा। अरे ये बता तू हरदौल की शादी क्यों नहीं करते हो? चाचा अभी तो हरदौल हमारा 15-16 साल का हुआ है, अभी शादी। और दूसरी बात उसने मना किया है, उसने कहा है कि हम अपना जीवन ब्रह्मचर्य व्यतीत करना चाहते हैं। और हमसे हरदौल ने कहा था क्या, बोले हरदौल सुनो भैया, शादी कर रुक जाएगी नैया, घर में जो दुल्हनिया आए
आएगी सुख तो आए पर चैन नहीं। हरदौल ने कहा सुख तो मिल जाएगा मेरे बड़े भैया, घर में जो दुल्हनिया आएगी सुख तो होगा पर चैन नहीं। ऐसे सुख से हमें फायदा क्या, या से दुख में रहना रैन नहीं। भैया हम जब हमारी शादी कर दोगे तो हम भाभी माँ की सेवा और अपने पिता तुल्य बड़े भाई की सेवा नहीं कर पाएंगे। भैया हमारे तो मन की यही इच्छा है। भाभी चतुर सुजान पुत्र समजान खिलाती खाती, हर दौल कुमार को देख देख बड़ी रे सुख पाती। आज मेरा बेटा कितना अच्छा है और सेवा करेगा, और उधर भक्त हरदौल को भी मन में लालसा थी कि मेरी माँ हरे देख हर शादी देख हर शादी हर शादी हर शादी, हर दौल कुमार को देख रे देख तो हर शादी। आज तब कहा कि चाचा हमारा छोटा भाई शादी करना नहीं चाहता है। इस प्रकार प्यारे भक्तों, प्रेम में रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। और देखिए प्रेम, ये प्रेम ही तो है भगवान से मिलाने वाला। एक पुराण आता है प्रेम सागर, उसमें भागवत महापुराण का पूरा ग्रंथ है प्रेम सागर। जैसे सुख सागर है ऐसे प्रेम सागर आता है, और लिखा है कि प्रेम पत्थर को भी इंसान बना देता है। कि प्रेम पत्थर को भी इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को भगवान बना देता है। कि प्रेम से भक्ति करो और मिल जाते भगवान। अरे नाव उनकी नाए डूबती सभा में रखते मानो। भक्तों, आज इतना पवित्र प्रेम था, कोमल निर्मल माँ बेटे का, वो भाभी देवर का नहीं था, माँ और बेटे का प्रेम था। पर ये पचा नहीं किसी पे। वो हरदौल के खानदान में जो चाचा था उसको वो पचा नहीं। उसने जाकर के चुगली खाई। कैसे? अरे ये खुद चुगल खोर रे जाई, अरे एक चुगल रे खोर जाई। और राजा से चुगली खाई।
रे बुराई। अरे झूठ और दिया तो सो लगाई 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 और जाकर के करी रे बुराई। चाचा ने कहा, अरे भतीजे तू बड़ा भोला है। वो सतयुग द्वापर त्रेता था जिसमें भाभी को महतारी समझते थे और माँ का दर्जा दिया करते थे पगले। अभी तुझे इस युग की मालूम नहीं है कितना बदल गया है। कहने लगा कि कितना बदल गया इंसान, ये कितना कि सूरज न बदला, कि सूरज न बदला, चंद्रमा न बदला, न बदला जमीन आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। आज आदमी हुआ लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा। जो भी वाके पास में जावे करे उसी का अपमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। और ये वाके बिहारी लाल की आज कहा, रे बाबरे वो इंसान नहीं रहे जो तू समझे बैठा है। और कहा सत्य है। उस चुगला चाचा ने कहा, तू कह रहा है भाभी माँ कह के बोलता है, और बोला कि सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे थे महतारी। हाय राम या कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे थे महतारी। राम या कलयुग में भाभी कर रही आधी नारी। आज कितना सुंदर दूध, कितना स्वच्छ कोमल निर्मल दूध, और उस दूध में खटाई मिलाई जा रही है, उसको फाड़ा जा रहा है। आज कहा तू पागल है, और कहने लगा तुझे नहीं मालूम उसे अब ना तो पढ़ने की जरूरत और ना शादी की जरूरत। कहते हैं दूतों के मारे
दीवार ढल जाती है। लिखा है हर दौल कुमार भाभी के संग में ऐसो अरे उड़ावे। हर दौल कुमार भाभी के संग में ऐसो अरे उड़ावे। दिन रात महल में रहवे रे, हो दिन रात महल में रहवे रे, यहाँ तक न आवे। और कहा महाराज, चाचा ने कहा चुगला ने हमें तो इस बात का डर है दोनों भाभी देवर मिलके कि तुमको ना उड़ाए दे। क्या इतनी वचन सुन करके महाराज दियो मेरे कुल में दाग लगा, करो रात दिन एक नयो भोजी कुलियो भर मोय। काउ दिन रोई के तो जाने गो घोरी गैया को बछड़ा पाई। काउ दिन प्यारो खेत उजाड़े गो धोरी गैया को बछड़ा पाई। धोरी गैया को बछड़ा रे, धोरी गैया को बछड़ा पाई। उस चुगला चाचा ने कितना सुंदर दूध था वो फाड़ दिया। अब वो दूध एक नहीं होने वाला है। कहा तू बड़ा भोरा है, ऐसा न हो दोनों मिलकर के तेरा ही काम कर डाले, राजगद्दी वही ले ले। आज उसके दिमाग में कुछ भरी। चुगला चाचा की बातों को सुनकर बोला अब क्या किया जाए ये तो बताओ। आज उस चुगला ने कहा हम तुम्हें समझाए देते हैं और जो हम कह रहे हैं वही करो। वो भाई नहीं है तुम्हारा, आस्तीन का सांप है। आज जुझार हरदौल को मरवाने के लिए उपाय पूछ करके चाचा ने कहा कि हम तुम्हें उपाय बताते हैं। उस चुगला चाचा ने कहा अरे रानी के हाथन बिस्के रे, तू भोजन तो बनवाइयो। रानी के हाथ बिस्के रे, तू भोजन तो बनवाइए। हर दौल कुंवर को भैया रे, हर दौल कुंवर को भैया रे, तो महलन में बुलवाइए। महलन में मरवाइए। प्यारे भक्तों, सारे बच्चों को दिमाग में धरते हुए आज कचहरी को बर्खास्त करके यानी छुट्टी पा करके
आज इतना गुस्से में घर जाने को तैयार हुआ हरदौल का बड़ा भाई जेठा भाई कि आज इसको कुछ नहीं दिख रहा है। क्या सुन चुगला के बेन सुरक भय नैन क्रोधियत छायो बरकास कचहरी कर दई रे महलों को एकदम उधायो। आवत बलम निहार उठी जब नार के पलंग नवायो के पलंग नवायो। हर रूप देख के आज रे चेहरा तो गुम लोयो। आज प्यारे भक्तों